जोहार साथियों, जय भीम, जय संविधान। कल जो आंदोलन हुआ भोपाल में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार एसटी, एससी, ओबीसी के जो तीनों सामाजिक संगठन हैं वो एक मंच पर आए और एक मुद्दे पर साथ में आए। ये जो विरोध किया गया था कल, वो पंचायतों में जो ओबीसी को आरक्षण जो 27% मिलना था, उस ओबीसी आरक्षण की एक तरीके से हत्या कर दी गई है, उसको खत्म कर दिया गया है। और एक तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है, जो मध्य प्रदेश में 51% जिसकी आबादी है, उसको प्रतिनिधित्व से रोका जा रहा है। इस मुद्दे पर ओबीसी महासभा ने सीएम हाउस घेराव का आह्वान किया था। रोशनपुरा चौराहे पर लोगों को इकट्ठा होना था और वहां से मुख्यमंत्री निवास के घेराव पे जाना था। अब मैं आपको ये जो लाइव पे मैं आया हूँ, लाइव पे आने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये बताना कि अभी मध्य प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से गैर कानूनी काम कर रहा है। तो जो विरोध है या जो विरोध प्रदर्शन है वो संविधान में आर्टिकल 19(1)(b) के तहत आपको संवैधानिक अधिकार है कि यदि आप किसी मुद्दे पर सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो आप विरोध कर सकते हैं। और इस देश को जो आज़ादी मिली है वो इन विरोध प्रदर्शनों की ही कारण कहीं ना कहीं हम आज़ाद हुए हैं। तो विरोध का अधिकार, असहमति का अधिकार, ये गैर कानूनी काम नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, राइट टू प्रोटेस्ट। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इंटरफेयर कब कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस इंटरफेयर तब कर सकती है जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा हो। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जैसे कहीं दंगा भड़कने की आशंका हो, कहीं रेल की पटरियां लोग उखाड़ रहे हो, आंदोलनकारी चक्का जाम कर रहे हो, आम लोगों को यदि वो आहत कर रहे हो या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसी परिस्थिति को हम बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। बसों में आग लगा रहे हो या हिंसा कर रहे हो, तो ऐसा जब भी कोई अहिंसक आंदोलन होता है तो ऐसा तो वहां कल कुछ नहीं था। उसके बावजूद पुलिस ने वहां लोगों को, ओबीसी समाज के, ओबीसी महासभा के, जेएस के, भीम आर्मी के लोगों को डिटेन किया, इलीगल डिटेन किया। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों को हिरासत में लेने का। दूसरा, जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिबंधात्मक धाराओं का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। धारा 111, 107, 116 का इस्तेमाल होता है जब कहीं अपराध घटित होने की आपको आशंका हो। तो यदि कोई लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो डकैती डालने तो नहीं जा रहे हैं, चोरी करने नहीं जा रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ने नहीं जा रहे हैं। कोई अपराध इस तरीके का जो असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक धाराएं बनाई गई हैं। प्रतिबंधात्मक धाराएं इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करो, और जो लोग अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो संविधान में उनको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को आप छीन रहे हो आम जनता से, मध्य प्रदेश के नागरिकों से आप वो छीन रहे हो। प्रतिबंधात्मक धाराओं का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और एक कदम आगे जाकर कुछ आईएएस, आईपीएस जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में डाल के घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे कुछ साथियों को हिरासत में लेकर उनके मोबाइल में पासवर्ड जबरदस्ती डालकर और उनसे एक भ्रामक पोस्ट डाली आपने कि आंदोलन स्थगित हो रहा है, या आप उनकी जासूसी करना चाहते हैं फोन की, तो ये गैरकानूनी काम है। आप आईटी एक्ट के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये 420 है, फ्रॉड है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, किसी की प्राइवेट कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं। यह अधिकार आपको किसने दिया? कैसे आप लोगों से जबरदस्ती पासवर्ड पूछ के उनका मोबाइल को आप क्रैक कर रहे हैं? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे या सत्तारूढ़ पार्टियों के इशारे पे गैरकानूनी काम कर रहे हो। आपको आईपीएस अकेडमी में इतना नहीं सिखाया गया कि राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस आप शायद बंक करके भाग गए होंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो कम से कम पूरा पता होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट क्या है। कोई कुशवाहा करके आईपीएस था, कमलेंद्र को उठाया, उसका मोबाइल, उसको टॉर्चर किया 1 घंटे तक कि आप मोबाइल का पासवर्ड बताइए। और हमारे कई साथी
कुछ लोधी एक लोधी का मोबाइल पे आपने और धर्मेंद्र कुशवाहा के मोबाइल से आपने उनके आईडियों से आपने चीजें डाली। ये अधिकार किसने दिया आपको? ये गैरकानूनी काम है। यदि आप आईपीएस और आईएएस होकर इस तरीके से इलीगल एक्ट करेंगे तो फिर आप आम जनता से और आम युवकों से कैसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोग कानून का पालन करेंगे? आप खुद गैर संवैधानिक काम कर रहे हो, खुद आप अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हो। और आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ 25-50 साल राज करेगी? क्या दूसरी पार्टी का शासन नहीं आएगा या दूसरे लोग यहाँ राज करने नहीं आएंगे कि तब आपका क्या होगा? ये जितना कमा के रखा हुआ है ना आपने इंदौर, भोपाल शहरों में, गुड़गांव और नोएडा में जो प्लॉट्स और पूरे जो आपने निवेश करके रखा है ना, शैलेंद्र श्रीवास्तव और कल्पना श्रीवास्तव पूछ लेना, 222 करोड़ की संपत्ति जब्त करवाई थी। और ये जितना आपने भ्रष्टाचार करके और सरकार के आगे पीछे घूम के ये जो आप भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हो, मैं पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से बोलना चाहूंगा कि एक एक आईएएस आईपीएस की संपत्ति इनके रिश्तेदारों के टच में रही है। जहां जहां पर ये संपत्ति का निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी, उसका पूरा डाटा बनाइए और लोकायुक्त को शिकायत करिए। शपथ पत्र पर ईओडब्ल्यू को शिकायत करिए और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त यदि संज्ञान नहीं लेते हैं तो हाईकोर्ट में पिटीशन लगाएंगे, विजिलेंस को शिकायत करेंगे, सीबीआई को शिकायत करेंगे। आज प्रदेश के अंदर मुश्किल से 10% लोग भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपको संविधान का पालन करना चाहिए। आप पैसे के लालच में, बलाईदार पदों के लालच में भ्रष्टाचार कर रहे हो और सरकार के आगे पीछे घूम रहे हो, नाच रहे हो। 5,000 से ज्यादा पुलिस लगाई गई, 100 किलोमीटर दूर से लोगों को रोक दिया गया। भैया अधिकार किसने दिया आपको? कोई नोटिस होगा, कोई कागज होगा, इस आधार पे आप लोगों को रोकोगे कि ऐसे रोकोगे? हमारे जैस की ढेरों गाड़ी आपने रास्ते में रोक ली, कैसे रोक सकते हो आप लोगों को? कोई कर्फ्यू लगा है? और आपको क्या लगता है कि हम लोग अगली बार बिना सूचना के आंदोलन कर सकते हैं? हम नहीं देंगे सूचना। भाई आप लोगों के विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार को छीन रहे हो। राइट टू प्रोटेस्ट संविधान से मिला है। और कल मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, जिस तरीके से एक मंच पर जेएस भीम आर्मी और ओबीसी के जो कार्यकर्ता आए हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, बीजेपी बोल रही है कांग्रेस की बी टीम। अरे कांग्रेस में इतनी ताकत होती तो खुद आंदोलन कर लेती। आज कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता जमीन पे दिखा आपको बताइए? न अरुण यादव दिखा, न कमलेश्वर पटेल दिखा, न रामनिवास रावत दिखा, कौन जीतू पटवारी नहीं दिखे। कौन सा पिछड़ा वर्ग का नेता आपको जमीन पर दिखा? या इनके कोई एले चेले पट्टे आपको कहीं दिखे हो तो बताइए। ये पूरी मेहनत मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासी युवाओं की थी, गरीब दलित युवाओं की थी, ओबीसी महासभा की युवाओं की मेहनत थी। और इनकी मेहनत का श्रेय कांग्रेस को मत दीजिए। कांग्रेस सोई हुई है। इनके जो नेता पुत्र हैं, इनके जो लौंडे लपाटने हैं, ऐश कर रहे हैं रिसोर्ट्स में। इनको ओबीसी की कोई चिंता विंता नहीं है, न इनको दलित आदिवासियों की चिंता है। आज यदि कोई विपक्ष है, यदि कोई दलित आदिवासियों के लिए लड़ रहा है, तो जैसे भीम आर्मी और ओबीसी महासभा है। और ये तीसरी शक्ति का उदय हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और अब आप भूल जाइए कि आप बैठे बैठे विपक्ष की भूमिका निभा लेंगे या इसका फायदा आपको मिल जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ साथ विपक्ष भी पूरी जिम्मेदार है। ये जो चल रहा है अभी, ये जो ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। मैं उनको हार्दिक नमन करता हूं। किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उस जमाने में किस तरीके से उन्होंने गर्ल्स स्कूल खोले होंगे। आज मध्य प्रदेश में सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है। हमारे आदर्श पुरुष जयपाल मुंडा जी, जिन्होंने संविधान के अंदर, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान के अंदर आदिवासियों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित किया, 5वीं अनुसूची को संविधान के अंदर उन्होंने डलवाया। आज उनकी जन्म जयंती, मैं उनको नमन करता हूं। शुक्रिया।